जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आज जो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उससे हजारों पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनके खाते में लाखों का एरियर मिलेगा और हर महीने हजारों रुपए उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, वो भी 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले। क्योंकि रेवाड़ी की रैली में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अब वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके संदर्भ में सरकारी दस्तावेज जो कि 8 सितंबर को आया है, जिसके आधार पर मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो देखिए, ये है वो दस्तावेज जो कि 8 सितंबर 2025 का ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है, जारी हुआ है पीसीडी इलाहाबाद स्पर्श की तरफ से। तो इसके आधार पर हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि लाखों हमारे पेंशनर्स ने धरने भी दिए, आंदोलन भी किया और कोर्ट केसों में भी गए, और कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को उनके हक में फैसला भी सुना दिया। लेकिन उसके बाद अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ। लेकिन ये ऑफिशियल दस्तावेज जरूर आया है जो अब रिवाइज कर रहा है प्रीमेच्योर रिटायर्ड हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में OROP 1, OROP 2 और 3 का बेनिफिट ऐड होके आया है। ये देखिए आपके सामने। और ये उस जवान का कोरिजेंडम पीपीओ है जो 1 दिसंबर 2015 को डिस्चार्ज हुआ था, और उसके बाद उसको 1 जुलाई 2019 के सेकेंड OROP का बेनिफिट मिलना चाहिए था। 1 जुलाई 2024 के थर्ड OROP का बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। लेकिन अब बेनिफिट मिला है। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 8 सितंबर का, इसके अनुसार आप देखिए, इस जवान का पहले पे बैंड में चले देखते हैं तो जो उनकी पे थी, बेसिक पे 11,430 रुपये आपके सामने। उसके हिसाब से MSP 2,000 रुपये, ग्रेड पे 2,800 रुपये, क्लासिफिकेशन पे 200 रुपये, जो कि आपके सामने यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और ये टोटल बैठता है 16,430 रुपये। और बेसिक पेंशन जो बनती है लास्ट एम्यूलमेंट का 50%, तो इसको अगर हम 50% पर लेते हैं तो ये 8,215 रुपये इनकी पेंशन बन गई। और इस हिसाब से ये डिस्चार्ज होके आगे अपने घर। डिस्चार्ज कैसे आए? ये ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज आए। नेट क्वालिफाइंग सर्विस देखिए, 19 साल 8 महीना 21 दिन, और क्लोज ऑफ डिस्चार्ज एट ऑन रिक्वेस्ट, अपनी रिक्वेस्ट पर, यानी ये PMR प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की कैटेगरी में आए, इसलिए इनको OROP 2 और 3 का बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अब ये जो कोरिजेंडम पीपीओ आपके सामने आया है, इस पीपीओ के मुताबिक आप देखेंगे कि 1 जुलाई 2024 से पेंशन हो गई 23,482, और 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक पेंशन हो गई 22,007 रुपये। यानी कि दोनों के टाइम पर देखिए 21,113, 21,113 पेंशन है। लेकिन जो रिवाइज हुआ है कोरिजेंडम डिटेल जो बनी है वो आपके सामने है। आप इसे देखेंगे, इस तरीके से देखें कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2024, ये हुई 22,007 रुपये। तो यहां 21,113 ये थी, तो राउंड ऑफ में 21,113 बनती है। 21,113 अब बढ़कर हो गई 22,007। तो यहाँ पर इनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई वो बढ़ोतरी हुई 894 रुपए की पर मंथ, सेकेंड OROP में। अब थर्ड OROP का नंबर आया तो आप देखिए, थर्ड OROP में इनकी जो पेंशन हुई 23,482 रुपये, और जो 1 जुलाई से लागू हुई 23,000। अब 23,482
यहाँ पर हुई इनकी 22,027 रुपये। तो यहाँ पर कितना फर्क पड़ा, बढ़ोतरी कितनी हुई, 1,475 रुपये का। और अगर हम इनको टोटल करें तो देखिए कितना हुआ, 9, 6, 13, यानी 2,369 रुपये। और इस पर अगर आज की तारीख में आप देखेंगे 55% आपको डीए मिल रहा है, तो लगभग ये 3,500 से ज्यादा, 3,500 रुपये पर महीने के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। ये क्लियर है। तो इस तरीके से इनको पर मंथ जो वृद्धि हुई है 3,500 रुपये से ज्यादा आज इनकी वृद्धि है। अब ये देखिए, क्या ये 23,482 और 22,007 ओआरओपी का जो रिवीजन हुआ है और उसमें 19.5 साल हवलदार के लिए टेबल में जो पेंशन दी गई है, क्या उसके मुताबिक सही है? तो आप यहाँ देखिए, ये है हवलदार वाई ग्रुप के, और यहाँ देखिए ये 19.5 साल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और ये 23,482 रुपये, ये आपके सामने फिगर है। तो यहाँ ये है, आप देखें 1 जुलाई 2024 का ओआरओपी की टेबल नंबर 7, उसके मुताबिक ये करेक्ट है। अब देखते हैं क्या 2019 में जो सेकंड ओआरओपी आया था कि उसके मुताबिक भी ये सही है। तो देखिए ये हवलदार का कॉलम वाई ग्रुप में, और ये 19.5 साल की सर्विस वाले को 22,007 रुपये, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वो बढ़ोतरी। तो दोनों ही ओआरओपी टेबल के मुताबिक उनको बढ़ी हुई पेंशन मिली है। तो ये एक ऑफिशियल दस्तावेज है। और अभी तक आप देखेंगे इन्हीं को, जो जुलाई की पेंशन स्लिप है उसमें वही 21,113 है, और अगस्त की जो पेंशन स्लिप है उसमें भी 21,113 पेंशन मिल रही है। लेकिन क्योंकि 8 सितंबर को ये कोरिजिनम पीपीओ आया है, तो सितंबर महीने की जब पेंशन स्लिप आएगी तो उसमें ये 23,482 23,482 रुपये बढ़कर आएगी। तो ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को मिलने वाली ओआरओपी की बेनिफिट का सबूत। लेकिन हमारे पास ऐसे भी एविडेंस हैं कि यही पीसीडे की तरफ से डिसेबिलिटी पेंशन दी गई है पिछले साल, और इसी साल 15-16 ऐसे केस हैं कि उनकी काट दी गई है। कहीं कल ऐसा तो नहीं होगा कि इनको भी ये पेंशन काट दी जाए, या फिर गवर्नमेंट ने कोर्ट के आदेश को मान लिया और इंटरनली ये इम्प्लीमेंट करने का आदेश आ गया। अगर ऐसा है तो बाकी लोग जो प्रीमेच्योर रिटायर्ड आए हैं उनके भी कोरिजिनम पीपीओ या तो आ रहे होंगे या आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि ये पहला पीपीओ 8 सितंबर का हमको प्राप्त हुआ है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो जवान हैं इसने कोर्ट केस भी नहीं लड़ा, यानी कि ये जवानों के बीच में नहीं है जिन्होंने कोर्ट केस लड़े थे। तो ये थी जानकारी, और बड़ी अच्छी खबर है कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंट होता है तो रेवाड़ी में जो मोदी जी ने कहा था कि ओआरओपी का बेनिफिट सबसे पहले मिलेगा, तो उन जवानों को मिलेगा जो सीमा पे सबसे आगे रहते हैं। तो चाहे जवान हो, चाहे जेसी हो, चाहे अफसर हो, कायदे कानून सबके लिए एक हैं, एक होने चाहिए। तो इसका बेनिफिट सभी के लिए होना चाहिए। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।